हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर दिया था, अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.5 बाकी है, लेकिन उसको मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद भी अगर आपको उसमें कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आती है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दे दूंगी। तो चलिए अब अपन चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है चैप्टर 2 हमारा? पॉलिनोमियल। हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है पॉली का मतलब? मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है नोमियल का मतलब? टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं अगर यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे टर्म्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें टर्म्स क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स हमें नए नए मिल रहे हैं। पॉलिनोमियल, टर्म्स, कॉम्बिनेशन, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी ये क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। मैंने पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स को इनमें बांट दिया है। मैं कहती हूँ इन चार चीजों से मिलकर हमारा पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, एक होता है हमारा वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा कोफिशिएंट, तीसरा होता है हमारा टर्म और चौथा होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं वेरिएबल से शुरू करती हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? हमने बचपन से थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बस उसे हम पर्टिकुलर नेम से नहीं बुलाया हमने कभी भी, है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करते थे, हम इतना समझ नहीं पाए कि वो है क्या। अब अगर आप देखेंगे वेरिएबल, तो जैसे मेरी कोई वैल्यू लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है 2x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2x। अब इसमें ये जो x है, ये जो x है मेरा, ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट जो हमारे नंबर के साथ लिखा हुआ होता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 2 + x, क्योंकि 2 के साथ फिर वेरिएबल नहीं है। x उसमें वेरिएबल जरूर है, लेकिन 2 के साथ नहीं है, वो 2 के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो x होगा उसमें, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। इसके अलावा मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया 4x + 2, इसमें वेरिएबल x है। इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 6a² + 9, इसमें जो ये a² है ये वेरिएबल है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 4y + 3, इसमें जो ये y है ये वेरिएबल है। मतलब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर किसी भी नंबर के साथ कभी कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, x y z a b c d। ठीक है, जनरली हम यही अल्फाबेट यूज करते हैं, p q r s t ये भी यूज होता है। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट किसी नंबर के साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है? वेरिएबल है। यहाँ हमें समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट समझते हैं। जैसे कि हमने बोला कि मैंने आपको कहा कि ये जो 4x है, इसमें ये x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो ये 4 क्या है? अब ये 4 क्या है? इसका भी कुछ नाम होगा, या फिर हम इसको 4 को 4 ही बोलेंगे। इसको भी हम पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? 4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसके बाद मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कोई वैल्यू है 2x² + 9। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट मेरा 2 होगा। 2 मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अभी ये 9 क्या है, मैं इसमें जाऊंगी। पहले आप जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसको समझ लीजिए। किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर है तो वो क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ टर्म क्या होता है। अब ये मेरा, मैं बार बार 4x लिख रही हूँ, चलिए कुछ और लिख लेते हैं 9y। ये मेरी एक
वैल्यू है 9y, जिसमें मुझे पता है y क्या है, y मेरा वेरिएबल है और 9 क्या है, 9 मेरा कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके मतलब मिलके एक साथ 9y बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 9y मेरा क्या है, ये 9y मेरा टर्म है। मतलब एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिलके बनता है, वो क्या होता है, टर्म होता है। तो मैंने अभी अभी ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल को भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, है ना। कंफ्यूजन हो रही होगी, नहीं, पॉलिनोमियल दूसरी चीज है, ये दूसरा है। अभी पॉलिनोमियल क्या बनेगा मैं आपको बताऊंगी, ये बताने के बाद कि कांस्टेंट क्या होता है इसमें। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते हैं। मैंने एक छोटी सी पॉलिनोमियल लिखती हूँ मैं, वैल्यू लिखती हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इसमें मुझे पता है ये 2 क्या है, ये 2 मेरा क्या है, ये है मेरा क्या है, मेरा क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट। ये है मेरा कोफिशिएंट। ये x स्क्वायर क्या है मेरा, ये x स्क्वायर है मेरा वेरिएबल। इधर भी ये 4 मेरा कोफिशिएंट है और ये x मेरा क्या है, ये x मेरा वेरिएबल है। और ये जो 9 है ये क्या है, ये 9 अकेला है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या ये भी कोफिशिएंट होगा, नहीं। अगर कोई वैल्यू अकेली होती है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो वो कोफिशिएंट नहीं कहलाता है, फिर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, और यही 4 टर्म से मिलके हमारा पॉलिनोमियल बनता है। मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 अगर मैं लिखूंगी, तो इस नंबर के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मेरा वेरिएबल भी है, मेरा कोफिशिएंट भी है, मेरा टर्म भी बन रहा है, मेरा कांस्टेंट भी है, और ये पूरा मिलके क्या बना रहा है मेरा, ये पूरा मिलके बना रहा है मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन, पॉलिनोमियल होता क्या है और कितनी चीजों से मिलके ये बना होता है। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारी 3 चीजों पर बेस्ड है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमारी 3 चीजों पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है देखते हैं। पहला हो गया हमारा टर्म, दूसरा हो गया हमारा वेरिएबल और तीसरा हो गया हमारा डिग्री। टर्म पर कैसे बेस्ड है पॉलिनोमियल का टाइप, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टर्म पर कैसे बेस्ड है, मैं कहती हूं कि अगर वन टर्म पॉलिनोमियल है, तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, वन टर्म पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। टर्म क्या होता है, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल से मिलके जो बनता है वो टर्म होता है। जैसे कि क्या हो गया, 2x स्क्वायर या 4x या 3y या 8a या फिर 10b स्क्वायर, ये सारे कितने टर्म्स से मिलके बने हुए हैं, एक टर्म से मिलके बने हुए हैं। एक टर्म मतलब एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट। अगर ऐसे कोई पॉलिनोमियल हमें देखने मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोलती हूँ कि अगर 2 टर्म से मिलके बने हुए हैं पॉलिनोमियल, कितने टर्म से मिलके बने हुए हैं, 2 टर्म से, 2 टर्म पॉलिनोमियल। टू टर्म पॉलिनोमियल, 2 टर्म से मिलके बने हुए हैं पॉलिनोमियल, तो क्या कहलाएंगे वो, 2 टर्म से मिलके बने हुए हैं पॉलिनोमियल, तो वो कहलाते हैं बाइनोमियल। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बाइनोमियल। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, जैसे 1 टर्म वाला तो मेरा 4x स्क्वायर हो गया था, इसी में मैं एक और कोई टर्म यूज कर देती हूँ x, ये कितने टर्म हो गए, इसमें 2 टर्म हो गए। इसके बाद मैं आपको कोई एग्जांपल दे देती हूँ, 5y था, इसमें मैं कोई एक टर्म और यूज कर लेती हूँ 2, अभी इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। ठीक है, तो जब भी 2 टर्म से मिलके कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। इसका एग्जांपल और हो सकता है 6x स्क्वायर प्लस 2x या फिर 4x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, ये कितने टर्म से मिलके बने हुए हैं, 1 और 2, 1 और 2।
जब भी दो टर्म से मिलके कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे थ्री टर्म वाले पॉलिनोमियल्स कहाँ हैं और क्या कहलाते हैं? थ्री टर्म पॉलिनोमियल, तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे क्या कहलाते हैं? तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल हमारे कहलाते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर किन्हीं तीन टर्म से मिलके कोई पॉलिनोमियल बन रहा है तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल मेरा आ गया 2x² प्लस 4x प्लस 9, कितने टर्म है? 1, 2 एंड 3, तो तीन टर्म से मिलके बना हुआ है तो ये क्या कहला जाएगा? ट्राइनोमियल। बहुत ही आसान है समझना इसको। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस 2x माइनस 9, ये भी तीन टर्म से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई तीन 1, 2, 3 तीन टर्म से मिलके कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पे हमारे टर्म पे बेस्ड जो टाइप थे वो हमें समझ में आ गए हैं। अब हम समझते हैं वेरिएबल बेस्ड। किस पे बेस्ड है ये? वेरिएबल पे बेस्ड है। अब अगर वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल देखने मिलता है तो, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे पॉलिनोमियल कहलाएंगे ये? जैसे कि मेरा हो गया कोई 2x, इसमें कितने वेरिएबल है? एक, सिर्फ x, तो ये टर्म भी वन है। ये मेरा कोई हो गया 2x प्लस x, इसमें वेरिएबल देखो 2x² प्लस x, इसमें वेरिएबल देखो दोनों के पास सेम है, x और x वेरिएबल सेम है, मतलब वन वेरिएबल टर्म हो गया ये। ठीक है, वन वेरिएबल टर्म हो गया। अब इसके बाद वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, अभी भी देखो इसमें सिंगल वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल में ही आएगा, भले इसमें टर्म 3 है लेकिन वेरिएबल इसके सेम है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक, अब अगर हम इसको 2 वेरिएबल कर दें, इसको हम 2 वेरिएबल कर दें तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो डिफरेंस ये आ जाएगा कि ये जो 4x² था, दूसरा वेरिएबल x नहीं होगा, दूसरा वेरिएबल आपका y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, लेकिन x नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल चाहिए हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा एग्जाम्पल हो सकता है 3x² प्लस 2y। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हो सकता है 4a² प्लस 9। ठीक है, 9b। ठीक है, तो ये मेरे ऐसे पॉलिनोमियल बन रहे हैं जिनके वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। दो अलग वेरिएबल से मिलके अगर कोई पॉलिनोमियल बन रहा है तो वो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाले कैसे हो जाएंगे? जैसे हमारा x प्लस वाई था, अब उसमें z भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। इसी को लिख लो तुम x² प्लस y² प्लस x² प्लस y x³ प्लस y² प्लस z। ठीक है, इसके बाद मैं लिख लेती हूँ 4x² प्लस 3y माइनस z। ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने हैं मेरे? 3 हैं। तो कभी भी 3 अलग वेरिएबल से मिलके बनेंगे तो वो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे वेरिएबल बेस्ड टाइप्स। इसके बाद आता है डिग्री। तो पहले समझना पड़ेगा डिग्री होती क्या है, फिर पॉलिनोमियल तभी समझ पाएंगे जब हम डिग्री जान पाएंगे, तो तब हमें समझ में आएगा कि उसके टाइप, जो पॉलिनोमियल के टाइप है वो डिग्री पे कैसे बेस्ड है। तो डिग्री होती क्या है? जैसे मेरा कोई एक टर्म लिखा हुआ है, एक पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 4x² प्लस 2, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, जिस भी वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारी उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गई डिग्री की बात। अब वहीं पे मेरा कोई आ रहा है 3x³ प्लस 2,
तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, डिग्री समझ में आया। अब किसी की 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी, 3 डिग्री होगी, तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, या इस पे पॉलिनोमियल कैसे बेस्ड है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझते हैं। डिग्री आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेरिएबल में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होगा, जिस भी वेरिएबल में जो सबसे बड़ा पावर होगा, अगर हमारा एक पॉलिनोमियल पूरा लिखा हुआ है, उसमें जिस वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर होगी वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री पे कैसे बेस्ड है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझते हैं। ठीक है, कैसे बेस्ड है डिग्री पे। तो अगर पॉलिनोमियल में की सबसे बड़ी डिग्री 1 है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे कि मेरा हो गया 2x + 1, इसमें डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, इसमें 3x हो गया, या 4x + 2 हो गया, 8x + 9 हो गया। इनमें पावर कितनी है, 1 की है, मतलब सबसे बड़ी डिग्री कितनी हुई, 1 की हुई। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिनकी डिग्री 1 होगी उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कभी भी अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया डिग्री 1 के लिए। अब अगर हमारी डिग्री 2 हो जाए, यही डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो अगर ये डिग्री 2 हो जाएगी तो ये कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ इसकी। मैं कहती हूँ मेरी वैल्यू है 4x² + 2x, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है। अब मैं कहूँगी बताओ कि डिग्री पे बेस्ड ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल और 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहीं पे अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या कहेंगे, डिग्री 3 होने पे हम कहेंगे उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसका। 4x³ + 2x + 3, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, ये क्यूब, या फिर आप कह सकते हैं 3, जो पावर 3 है ये सबसे बड़ा पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नाम से समझ में आ रहा है, क्यूबिक। ठीक है, जब कभी किसी पूरे वेरिएबल की या पूरे पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया डिग्री पे बेस्ड पॉलिनोमियल। अब इसके बाद इसका एक लास्ट बचता है टर्म, कौन सा, 0 वाला। ठीक है, कौन सा बचता है, 0 वाला। अगर किसी की डिग्री 0 है, क्या है, किसी की डिग्री 0 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर किसी की डिग्री 0 है तो वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे, क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि कोई वैल्यू है 4, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू आ गई है 2x, अब उसकी पावर अगर 0 होगी तो हमें पता है 0 हमेशा 1 हो जाता है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। कोई वैल्यू आ गई 4, 3, 2, अब ये पूरा हमारा वेरिएबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पॉलिनोमियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की डिग्री 0, मतलब गलती से ऐसा लिख दिया, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, 4x⁻0 + 3, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पावर कितनी है, सबसे बड़ी 0 0 है। ठीक है, इसमें भी 0 ही है, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगी तो ये 1 को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। या फिर मेरी कोई पावर है 3 की पावर 0, किसी भी वेरिएबल में अगर डिग्री 0 लगी हुई है तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, वेरिएबल एंड डिग्री,
कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक था पॉलिनोमियल का, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया था। इसके आगे से मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। अभी इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, वो मैं चैप्टर वाइज आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देती जाऊंगी। तो अभी के लिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आपके पास वापस आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।